हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेसी सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जानेंगे GNOME के बारे में। तो इससे पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो मैंने दो थ्योरी के ऊपर वीडियो बना रखे हैं और एक लेक्चर जो था जिसको मैंने प्रैक्टिकली बनाया था। तो दो लेक्चर्स अगर आप थ्योरी के देख चुके हैं एंड एक प्रैक्टिकल का वीडियो देख चुके हैं तो ये फोर्थ वीडियो है जिसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिकल्स देखेंगे सेकेंड थ्योरी लेक्चर के। तो यहाँ पे जो थ्योरी लेक्चर सेकेंड था उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा GNOME, तो ग्राफिकल नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल। सो ये होता क्या है, आपने सुना होगा कि लिनक्स रेड हैट इंटरप्राइज, जो कि शॉर्टकट में बोलते हैं RHEL, वर्जन 6, वर्जन 7, वर्जन 8, जो कि अभी हम लेटेस्ट जो कर रहे हैं वो वर्जन है यहाँ पे हमारा, मैं आपको बता देता हूं, वो है वर्जन हमारा 8.5। 8.5 है सबसे लेटेस्ट अभी जिसपे मैं करा रहा हूं आपको ये चीजें, ठीक है। तो ये होती क्या है और इसमें क्या चीजें आती हैं, तो ये एक आप इस तरीके से समझ लीजिए, अगर आपने CLI पे वर्क किया होगा जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस, ये कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है सभी को पता होगा आई थिंक। तो CLI जिसको हम बोलते हैं क्या होता है, सभी को, मैं सपोज कर रहा हूं सभी को पता होगा, बट अगर किसी को नहीं पता तो इतना जान लीजिए, एक ब्लैक स्क्रीन होती है टर्मिनल टाइप जिसको बोलते हैं हम, या बैश सेल बोलते हैं, और उसके ऊपर हम सारा कुछ वर्किंग जो है वो कमांड से करते हैं, उसको बोलते हैं CLI। और एक जो GNOME है वो एक क्या है, वो एक ग्राफिकल नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल है, एक इन्वायरमेंट देता है जो कि आपको लिनक्स के डिफरेंट वर्जन्स में जैसे कि कुछ ग्राफिक चीजें आपको दिखेंगी। तो वो क्या चीज है, वो असल में ये चीज है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये हमारा लिनक्स है, यहाँ पे ग्राफिकली आपको देखो कुछ चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे ग्राफिकली डिजिटल तरीके से नंबर लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखिए ग्राफिकली आपसे पासवर्ड मांग रहा है, जैसे विंडोज में आपसे पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पे ग्राफिकली ये चीजें क्या हो रही हैं, सारी चीजें आपको ग्राफिकली दिख रही हैं। यहाँ तो चलिए मैंने टर्मिनल ओपन कर रखा है, ओके, तो मैं दिखाता हूँ ग्राफिकली यहाँ पे क्या चीज है। ओके, तो ग्राफिकली यहाँ पे बेस आप जानिए कि जो चीजें ग्राफिकली दिख रही हैं, देखिए यहाँ पे ग्राफिकली ये एप्लीकेशंस आ रहे सारे, ठीक है। तो ये जो पूरी ग्राफिक की यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप की एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, ये सारी चीजें हैं ग्राफिकल नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट के थ्रू, ये सब आपके सामने हो रहा है। ओके, तो ये चीजें आती हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हम इसके बारे में और अगर देखें तो ग्राफिकल के बारे में, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ टूल्स, एप्लीकेशंस या आप बोल सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे कि आपको मिल जाता है टूल बार, ओके, टूल बार इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आप यूज कर पाओगे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए कुछ एप्लीकेशंस, प्लेस मेन्यू मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर में बता के रखी हुई हैं। फिर आपको मैंने बताया था एक टॉपिक था जिसका नाम था वर्क स्पेस। सो वर्क स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। तो ये चीजें आप अगर थ्योरी के लेक्चर को देख चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, जहां पे आप वर्क कर रहे हैं वो वर्क स्पेस होता है, इतना आप जानिए, जैसे बाय डिफॉल्ट आप विंडोज में करते हैं। सो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का क्या नेम है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उसका नेम रहेगा यहाँ पे, ये देखिए, मैनेज फाइल्स फ्रॉम कमांड लाइन। सो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं फाइल्स को यूजिंग कमांड लाइन। सो सबसे पहले हम जैसे कि जानेंगे कैसे फाइल को क्रिएट करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे मूव करना है, रिमूव करना है, डायरेक्टरीज बनानी है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। सो वन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने मैं ओपन कर लेता हूं अपना कमांड लाइन इंटरफेस CLI जिसको हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूं अपना टर्मिनल, और यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, आपको अच्छे से दिख सके। ओके, सो यहाँ पे अभी हम चलते हैं अपने रूट यूजर पे और शो कर लेते हैं। शो करने से हमें सारी परमिशंस मिल जाएंगी, ये प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। सो अब फर्स्ट कमांड जो होता है या फर्स्ट जो हम यहाँ पे टॉपिक रखे हैं आपके लिए, वो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट इम्प्टी फाइल। कैसे एक इम्प्टी फाइल आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग CLI। सो बहुत ही इजी है। पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ PWD डाल के। ओके, अभी मैं हूँ अपने ऐसे ही लोकल यूजर में। ओके, अब मैं चेंज कर लेता हूँ अपनी डायरेक्टरी CD से, तो मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप में। ओके, अभी मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, सारी फाइल्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। तो अभी ये सारी चीजें मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा कैसे होती हैं सारी चीजें रिमूव।
तो अभी डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे कमांड होता है टच आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये CLI के थ्रू हम कमांड यूज करते हैं CLI में, जिससे हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं, एम्प्टी फाइल को, जो बिल्कुल 0 स्पेस की होगी, जो कोई भी स्पेस आपसे नहीं ले रही होगी। अब टच मैंने डाला, यहाँ पे RKC नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। ये फाइल का नेम दे दिया मैंने, एंटर किया, LS किया और -all मैं कर देता हूँ। ये देखिए RKC नाम की, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरा। ये एक स्टार्टिंग से आप यहाँ से देखिए, ये चीज जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज देखिए आप कि RKC नाम की एक फाइल है और इसका 0 स्पेस है। ये देखिए यहाँ पे 0 स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये 0 स्पेस ले रही है। बाकी इसकी टाइमिंग यहाँ पे है, टाइमिंग तो मैंने सेट नहीं की थी कोई, मतलब जो भी बाय डिफॉल्ट इसमें टाइम चल रहा है उस हिसाब से ये टाइमिंग पे ये फाइल क्रिएट हो गई है। सो ये फाइल क्रिएट हुई, इसमें परमिशंस क्या है, यहाँ पे परमिशंस दिखा रहा है, ये रीड की परमिशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो ये हो गया एक सिंपल इजी मेथड जिससे एक एम्प्टी फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ काफी सारी फाइल्स क्रिएट करनी हो तो आप टच से कर सकते हैं। टच से आपको फाइल का नेम देना है, जैसे आपको फाइल क्रिएट करनी है 1 to 8, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पहले एक तो फाइल दे देता हूँ ताकि आपको दिखे, TH, या आप दे सकते हो टॉप नाम की एक फाइल दे रहे हैं। और यहाँ पे हम 1 से लेकर कहाँ तक हमें फाइल्स चाहिए, 20 तक हमें फाइल्स चाहिए। सो 1 से लेकर 20 तक फाइल चाहिए, एक साथ में और फाइल चाहिए जो मेरी टॉप नाम की होनी चाहिए। एंटर किया, ओके, सो एंटर करने के बाद LS किया। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, वर्किंग आप देख सकते हो। पहले तो एक टॉप नाम की मेरी फाइल जो थी वो आ गई, जो मैंने लिखा यहाँ पे। फिर इसके बाद मेरे को 1 से 20 तक चाहिए थी, देखें 1 कहाँ पे है, ये रहा 1। ओके, ये हमारा 1 आ गया यहाँ पे। अब मुझे 20 अपना सर्च करना है, ये देखिए 20 है। सो अभी यहाँ पे मेरी 1 से लेकर 20 तक जो फाइल्स थी वो क्रिएट हो गई हैं। तो अब मैंने यहाँ पे बहुत ही आसानी से इतनी सारी फाइल्स को क्रिएट कर लिया है। अब ये फाइल्स मुझे अगर डिलीट करनी है सभी फाइल्स को, पहले मैं सभी फाइल्स को डिलीट करना बता रहा हूँ, तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे कमांड मैंने कुछ टाइम पहले यूज किया था, तो इसको मैं कवर कर लेता हूँ वरना ये मिस हो सकता है। देखिए यहाँ पे सभी फाइल्स को रिमूव करना है, तो RM, ओके, -RF, मतलब R मतलब होगा रिकर्सिवली, फोर्सफुली, ओके, और इसका मतलब हो जाएगा ऑल फाइल्स। ये ऑल फाइल्स के लिए हम लगाते हैं, और जैसे ये ऑल फाइल्स को या ऑल थिंग्स को अगर डिलीट करना है तो इसको लगा सकते हैं। आपने ये सिंबल जो था डेस्कटॉप पे, अभी एक भी फाइल यहाँ पे नहीं दिखेगी क्योंकि सारी फाइल्स अब डिलीट हो चुकी हैं। ओके, तो हम इसको -L करके भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए टोटल जो फाइल्स हैं वो 0 हो गई हैं। अभी इतनी सारी फाइल्स थी, फाइल्स सारी डिलीट हो गई हैं। अभी मैंने जाना कि टच से आप कैसे एक सिंगल फाइल बना सकते हैं, एंड टच के थ्रू आप कैसे मल्टीपल फाइल्स को बना सकते हैं। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको कि किस तरीके से आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। सो mkdir एक कमांड होता है जिससे आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ RKC नाम की, और RKC नाम की यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको मेक डायरेक्टरी, जिसको हम बोलते हैं mkdir, देना है। ये देखिए मैंने दे दिया mkdir। अब मुझे फाइल जो डायरेक्टरी है या जो हम कह सकते हैं फोल्डर है, उसका क्या नाम देना है, वो है RKC। अब ये चीजें थ्योरी में बता चुका हूँ क्या होती है डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर दी डायरेक्टरी। अब मैं LS करता हूँ डेस्कटॉप पे, एक ब्लू, ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है। और पिछली बार जब मैंने टच कमांड से फाइल क्रिएट किया था, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो अभी यहाँ पे ये देखिए फाइल, हाँ ओके, डायरेक्टरी मेरी आ रही है यहाँ पे। सो डायरेक्टरी जो मेरी है यहाँ पे RKC नाम से आ रही, बट सेम नाम की फाइल्स यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में नहीं ले आ पा रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी जो LS-L करते हैं, ये देखिए जो यहाँ पे डायरेक्टरी आई है, इसका सिंबल आप देख पाओगे DR है, और इसके पास बहुत सारी परमिशंस है, मतलब सारी परमिशंस हैं। ओके, अभी ये परमिशंस क्या होती हैं आगे के क्लासेस में हम जानेंगे इसके अंदर। बाकी ये डायरेक्टरी हमारी है जो यहाँ पे ब्लू कलर में आएगी, और जो मेरी फाइल होगी वो यहाँ पे ग्रीन कलर में आएगी। अभी क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट ग्रीन करके रखा है तो ये थोड़ा प्रीमियम लगता है। ओके, सो अभी मेरे पास एक डायरेक्टरी आ चुकी है। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम दे देता हूँ को, या मैं फाइल का नेम दे देता हूँ यम।
यम एक कमांड होता है, मैं उस नाम से इसका फाइल एक बना लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये हमारी एक फाइल है ग्रीन कलर की और ये एक डायरेक्टरी है जो कि ब्लू कलर की है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड आपको बताता हूँ। मेक डायरेक्टरी से तो आपने देखा कि एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ओके, अभी डायरेक्टरी यहाँ पे एक मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। अब मैं एक डायरेक्टरी के साथ मल्टीपल डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करूंगा, यम के dir-p और यहाँ पे डायरेक्टरी नंबर 1, तो डायरेक्टरी नंबर हमारी 1 रहेगी, मतलब जो डायरेक्टरी है उसका नेम देना है। पहली डायरेक्टरी आपकी क्या रहेगी, तो पहली डायरेक्टरी रहेगी fi, दूसरी क्या रहेगी ce, तीसरी क्या रहेगी th। ये हमारी डायरेक्टरीज के नेम है और एंटर किया जैसे ही ls किया तो मेरी 3 डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई, fi se th। तो 3 डायरेक्टरी यहाँ पे मेरी क्रिएट हो चुकी हैं। एक ऑलरेडी बनी थी rkc नाम की। अब मुझे यहाँ पे पहले तो देखना है कॉपी कमांड। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कॉपी कमांड क्या करता है। देखिए अब मुझे कोई फाइल है उसको कॉपी कराना है, ठीक है। ये जैसे यम फाइल है, इस फाइल के अंदर काफी कुछ डेटा होगा और मुझे कॉपी कराना है वो rkc के अंदर। तो कैसे होगा, तो मैं करूंगा cp और यहाँ पे दूंगा एक cp के बाद सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्या है हमारी यम। अब मैं दूंगा यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल। डेस्टिनेशन फाइल क्या है rkc। एंटर करूंगा, ls करूंगा, cd करके मैं rkc में जाऊंगा और ls करूंगा और ये देखिए यहाँ पे मैंने चेंज की डायरेक्टरी और डायरेक्टरी चेंज करके मैं आया rkc के अंदर और rkc के अंदर यहाँ पे मुझे जो डायरेक्टरी के अंदर फाइल अपनी मिल गई। तो इस तरीके से हमने बहुत ही इजीली किसी भी फाइल को कॉपी कर लिया। अब मैं बैक करता हूँ। ओके, यहाँ पे ls किया मैंने और ls करने के बाद जो फाइल्स थी वो शो हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरी फाइल यम है इसको मूव करना है। अगर ये तो हो गई कॉपी, अब मुझे अगर मूव कराना है, ओके, ये तो कॉपी करना हो गया। मूव के लिए होता है mb। अब यहाँ पे वापस वही चीज हो गई, सोर्स फाइल। सोर्स फाइल हमारी मूव है, मूव से तो यम है, यम फाइल है, इसको हम मूव करा रहे हैं। ये वाली फाइल को किस में कराएंगे, fi में। सो हम यहाँ पे देंगे fi, एंटर करेंगे, ls करेंगे और ये देखिए यहाँ पे यम फाइल आ रही नहीं आ रही है क्योंकि अब मूव हो गई है fi के अंदर। cd करेंगे fi के अंदर और एंटर करेंगे ls और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो आ चुकी है। सो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली किसी भी फाइल को कॉपी, मूव, ये सारे कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से मूव कराना, कॉपी कराना, बनाना, किसी फाइल को कैसे बनाएंगे। अब ये फाइल्स बन गई और मैंने आपको बताया था कमांड डिलीट करने के लिए rm, जिससे कि सारी फाइल्स को मैंने डिलीट किया था फाइल्स को। बट अभी हमारे पास है डायरेक्टरी, तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्टरीज को कैसे रिमूव करेंगे। देखिए mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट होती है और अगर मेक डायरेक्टरी का mk शॉर्टकट हो सकता है तो रिमूव का यहाँ पे rm भी हो सकता है। ये माइंड लगाइए और ये असल में होता है। तो rm dir कर देंगे, मतलब रिमूव डायरेक्टरी। और यहाँ पे आपको जैसे डिलीट करनी है se, तो यहाँ पे एंटर कीजिए तो se जो है वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको डिलीट करनी है कोई ऐसी फाइल या कह सकते हैं ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर कुछ डेटा है, ओके, और वो मतलब डेटा कुछ इम्पटी फाइल है तो नॉर्मली rm से हो जाती है। बट कभी ऐसा होता है कुछ डेटा है जैसे कि rm, ये फाइल के लिए होता है। तो फाइल तो मेरे पास में एक बार जो फाइल है उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे हम नाम की। ओके, अब ये हम नाम की जो फाइल है इसको डिलीट करना है तो मैं rm दूंगा, -r होता है रिकर्सिवली, और -r से रिकर्सिवली से हम आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक कमांड होता है डिलीट करने का। ये भी मतलब मैंने आपको काफ़ी सारे कमांड्स बताए हैं डिलीट करने के, तो उसमें ये कमांड जब आप देंगे रिकर्सिवली तो आपसे एक नोटिफिकेशन टाइप का देगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, असल में डिलीट करना ही चाह रहे हैं, तो आप यस कर सकते हो। यस के लिए यहाँ पे तो आप जो अपनी फाइल डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो परमिशन ना मांगे तो आपको मैंने बोला था rm-rf दे दो,
फोर्सफुली, रिकर्सिवली प्लस फोर्सफुली। तो ये कमांड्स मैंने कुछ आपको डिलीट करने के बता दिए। सो अभी मैंने कुछ कमांड्स जो आपको बताए हैं, इसके अलावा बेसिक कमांड्स कुछ होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, बट फिर से बता देता हूं। pwd क्या करेगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी शो करेगा। ls क्या करेगा, आपकी लिस्ट शो कर देगा। cd क्या करेगा, चेंज डायरेक्टरी कर देगा। ओके, जैसे कि मैं चेंज करता हूं rkc के अंदर, और ये हो गई हमारी डायरेक्टरी चेंज। मैं चेक कर लेता हूं, ये देखिए ऊपर का डायरेक्टरी देखिए, ये वाली कहाँ पे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और यहाँ देखिए कुछ चेंज आपको दिखेगा। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे cd से हम बैक करना चाहते हैं अपनी डायरेक्टरी को, डबल डॉट दे दीजिए। मैं जैसे दे रहा हूँ cd स्पेस डबल डॉट, एंटर कर रहा हूँ वापस से। सो मैं फिर से आ गया वहीं पे जहाँ से मैंने चेंज की थी डायरेक्टरी को। ओके, फिर मुझे अगर और भी प्रीवियस जाना है, और भी पीछे जाना है, तो मैं cd डॉट डॉट हाइफन डॉट डॉट एंटर। अब मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं आ चुका हूँ अपने एक यूजर के अंदर, यूजर मेरा जो है उसके अंदर। अब मैं यूजर के अंदर आ चुका हूँ फिर से। अभी मैं वापस से अगर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ और भी पीछे, बट मैं फिर से अन्नू नाम की जो यूजर है उसमें एंटर कर लेता हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे मैंने जो फाइल्स देखी, वो सारी फाइल्स के बारे में या कमांड्स के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के अंदर या कहीं भी आपको कमेंट सेक्शन जरूर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको मैं नहीं कह सकता हूँ सुपर चैट का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं, बट अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सुपर चैट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी कमेंट होता है तो प्लीज़ वो मेरे से ज़रूर पूछें, क्योंकि जब कमेंट आते हैं तो लगता है कि हाँ चैनल पे कुछ व्यूज़ आए ना आए, लेकिन कमेंट आ रहे हैं ना, तो एक मोटिवेशन रहता है। तो अभी यहाँ पे मैंने डाला cd हाइफ, इस तरीके से सिंबल। इस सिंबल को क्या बोलते हैं मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये आपको बताएगा कि आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे हैं। सिर्फ आप पूरा पाथ नहीं देगा, बट लास्ट में बता दे देगा कि आप होम, मतलब होम पे हैं। अब ये होम पे बता दिया इसने, और ये होम पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ यूज़र था, ठीक है, अब यहाँ पे इसने बता दिया कि हम होम पे हैं। अब होम पे कैसे आपको पता चला, देखकर कि हाँ हम होम पे पहुँच गए, मतलब ये रिडायरेक्ट करता है, बट आपको बता के करता है कि हम कहाँ पे आपको लेके गए हैं। तो होम पे ये लेके आया है हमें, देखिए हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हम होम पे आ चुके हैं। अन्नू नाम की यूजर से मुझे होम पे ये लेके आया है। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे अगर अभी जाना है, अब मैं आ चुका हूँ इस टाइम कहाँ पे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अन्नू नाम के यूजर पे आ चुका हूँ। मैं cd करके और यहाँ पे ये सिंबल दे दूँ, थोड़ा सा चेंज है, ये सिंबल दे दूँ तो मैं कहाँ पे आ जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। मैं आ जाता हूँ रूट के अंदर। अब मैं रूट के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे ये सारी फाइल्स हैं। ओके, अभी मैं इससे और भी पीछे जा सकता हूँ, बिल्कुल अभी यहाँ पे रूट से भी पीछे जा सकता हूँ इसके अंदर। ओके, तो इतना आपको मैंने बताया है, इस हिसाब से आप बहुत कुछ जान चुके हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर और भी चीज़ें और अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए और जानते रहिए। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ cd, और इस तरीके से स्लैश दे देना है। तो आप देखिए यहाँ पे स्लैश करके इसके जो डायरेक्टरी है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्लैश करके आप रूट में डायरेक्ट आ सकते हैं। देखिए ये जो सिंबल होता है इस तरीके से, ये जो मैंने अभी बनाया है ये वाला, आप देखिए ये जो बना रहा हूँ मैं, ये होता है रूट को प्रेजेंट करने के लिए। तो cd से मैंने किया गया यहाँ पे रूट को प्रेजेंट कर दिया। ये देखिए cd, और कहाँ पे मुझे डाल दो, रूट में। तो मैंने cd से चेंज की डायरेक्टरी अपनी रूट के लिए। सो गाइज ये बहुत ही इजी मेथड होते हैं, कहीं भी आपको चेंज करनी कोई डायरेक्टरी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही इजी है और इससे इजी आपको कोई बताएगा नहीं। सो गाइज अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।